इतना तकलीफ से मरे कि कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। हम लोग आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए। बाप सब कुछ होता है इंसान के लिए। हाँ, बाप ही नहीं रहा, हम सब मार दिए, ऐसे मारे, इतना तकलीफ से मारे थे मेरे पापा को। इनको पापा को तो पूरा धज्जा कर दिया, पेट में मारा, गोली से अलग माथा तक मार के पकड़ के फेंक दिया खेत में। वो लोग ऐसा था। पुलिस लोग कुछ नहीं बोला था, अंदर से वो लोग बोला था ठीक है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हम पैर तक पकड़े अकेले, हम किसकी सब पुलिस को बोले अंकल कुछ तो करिए, कम से कम गाड़ी में तो बिठाइए। कुछ बैठा नहीं रहा था, न ही किसी के तरफ देख रहा था, सब साइड में होकर के तमाशा देख रहा था। बोलो, ये रोते बिलखते लोग उस मंजर को याद कर कर के रो रहे हैं जब उनके अपनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। होली के दिन बिहार में मधुबनी में सरेआम 5 लोगों की हत्या ने नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल दी है। 11 बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया है, 5 महिलाओं की मांग उजड़ गई है। लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना के पीछे की वजह मछली है? जी हाँ, मछली। या फिर कहीं ये बिहार में जातीय संघर्ष की दूसरी आहट तो नहीं? नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। सरकार ने बिहार के एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, बीते महीने मार्च की 29 तारीख को बिहार में मधुबनी के मेहमदपुर गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार को हिला दिया, यहां तक कि पूरे देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मामले को उतनी जगह नहीं दी गई है जितनी देनी चाहिए थी। होली के दिन पूरा देश रंगों में सराबोर था, लेकिन 29 मार्च 2021 को मधुबनी के एक गांव में खून की होली खेले जाने की तैयारी थी। राइफल बंदूकों से लैस हथियारों का इरादा बेहद खौफनाक था। मेहमदपुर गांव के पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का पूरा परिवार हमलावरों के निशाने पर था। 29 मार्च को मेहमदपुर गांव में रहने वाले पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार भी होली खेल रहा था। तभी अचानक से गांव में ही उन्हें हथियारबंद लोगों ने घेर लिया और उनके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग के दौरान कई राउंड गोलियां सीधे शिकारों पर दागी गई। मौके पर ही पूर्व सैनिक के 2 बेटों की मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह के एक भतीजे जो BSF के जवान थे, वो भी होली की छुट्टी में गाँव आए हुए थे। गोलियां उन्हें भी लगी। इसके अलावा पीड़ित पक्ष के पड़ोसी महंत के बेटे को भी गोली लगी। 2 लोगों की हत्या से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मेहमदपुर गांव से कुल 6 लोगों को लेकर लोग आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। बाद में 2 लोगों के अलावा सुरेंद्र सिंह के एक और बेटे, फौजी भतीजे और महंत के बेटे ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़, जबकि एक घायल अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला साल 2020 के अक्टूबर-नवंबर छठ पूजा के दौरान शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार के मुताबिक वो मछली पालन का व्यवसाय करते थे और मामले का आरोपी प्रवीण झा जबरदस्ती तालाब में मछली मारने के लिए आता था और शराब की बोतलें और उसी में फेंक देता था। छठ पूजा के दौरान इस बात पर कहासुनी हुई थी, लेकिन 6 महीने पहले तालाब में मछली मारने को लेकर गोबीपुर गांव के दबंगों और मेहमदपुर गांव के पीड़ित परिवार के बीच जो विवाद शुरू हुआ था, उसका इतना रक्त रंजित अंत होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ बिहार में इस हत्याकांड के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जातीय रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक मामला कुछ और है। इसमें पुलिस की कथित लापरवाही भी शामिल है। वहीं बेनीपट्टी थाने में IG ने कहा कि ये कांड 2 जाति का मामला नहीं बल्कि 2 गुटों में आपसी रंजिश का है। अब मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस में पुलिस ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर 35 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात को भी आरोप बनाया गया है। जिले के SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी SDPO के नेतृत्व में SIT गठित की है। इस केस में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इधर इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मेहमदपुर गांव में सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान पड़ी हैं और ग्रामीण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हत्याकांड के बाद से यहां लोगों में सबसे ज्यादा आक्रोश पुलिस पर ही है। मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। मधुबनी हत्याकांड में नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर निशाना साधा है। CM नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेज प्रताप ने उन्हें बहरा, अंधा और गूंगा तक कह दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के लिए लिखा, ए चचा, बहिरा हो क्या या अंधरा हो? दिन दहाड़े बिहार में नरसंहार हो गया है और आप कुछ बोलते नहीं, गूंगे हो क्या? लेकिन सरकार में साझेदार बीजेपी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। खैर, इतना सब हो जाने के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
उनका पहली बार बयान सामने आया है। मधुबनी में जो घटना घटी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया है। कैसे देखे आरोप लगा रहा है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अरे बोल रहे हैं, जब कोई क्राइम का इंसिडेंट होता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी पुलिस की है और ये पूरा का पूरा काम हो रहा। कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई बात आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है और जो सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उसके बारे में सूचना देते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।